जय हिंद। इधर कुछ दिन से इस तरह के न्यूज़ मिल रहे हैं देखने को, मुझे ही नहीं सारे लोग को, जिसे देखकर सुनकर आत्मा रो जाती है, दिल दहल जाता है। मानव भेड़ बकरियों की तरह प्राकृतिक आपदाओं की बलि चढ़ रहा है, चाहे वो केरल का हो या हिमाचल का हो या किसी दूसरे राज्य का हो। लेकिन हम लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं? कभी नहीं। सोचने की ज़रूरत ही क्या है, वो तो प्राकृतिक आपदा है। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हाँ, हम लोग पेड़ काट सकते हैं, हम लोग जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, हम लोग पृथ्वी को छेद करके बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बना सकते हैं। ये हमारे बस में है। कभी हमने सोचा, हम लोगों ने कभी सोचा कि इतने सारे पेड़ काट दिए गए? अभी भारत में प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ 20 पेड़ बचे हैं, बाकी सारे पेड़ काट डाले हमने। जंगल खत्म हो गए, चूँकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। आबादी के अनुसार उनको सरकार को भी सुविधा मुहैया करवाना है, घर बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है, उनको उपलब्ध करवाना है, फिर उनको जोड़ने के लिए सड़कें बनवाना है। पेड़ तो कटेंगे ही, और पेड़ कटेंगे, जंगल घटेंगे, जीव जंतु घटेंगे, मृदा अपरदन बढ़ेगा। पेड़ पौधे मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, पहाड़ नंगे होंगे, पहाड़ को भी जकड़ के रखते हैं। तो ये सारे काम, क्या हम लोग प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? इतने पैसे वाले लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनेगी उनकी, एक नहीं, दो नहीं, चार, छः, पता नहीं कितनी कितनी शीश महल बनेंगे उनके, और उतने ही ऊंचे, जितने ऊंचे उनकी अट्टालिकाएं हैं उतनी ही नीची पायलिंग की जड़ें भी जाएगी, यानी पृथ्वी को भी छेद कर डाला है हमने। अपार्टमेंट बनाने में भी जितना ऊंचा है उतनी गहरी जड़ें भी पायलिंग की जाएंगी, यानी पृथ्वी को भी बिल्कुल ये चलनी जैसा बना दिया है हमने। इतने छिद्र किए हैं हमने, चुपके से बोरिंग भी कर डालेंगे उसमें, सरकार के मना करने के बावजूद भी। अब आप सोचिए, मैं सोचूं, यानी हम लोग सोचें कि जब पेड़ काट डाले हमने, पृथ्वी में इतने सारे छेद कर डाले हमने, तो भूकंप क्यों नहीं आए? पहाड़ को जकड़ने वाली पौधे की जड़ें भी नहीं है, वृक्ष की जड़ें भी नहीं है, मिट्टी को पकड़ने वाली वृक्ष की जड़ें भी शेष नहीं रह गई है, तो पानी का बहाव तेज होगा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहाड़ को खींचेगी और मृदा अपरदन, लैंडस्लाइड होंगे ही। क्यों नहीं होंगे? भूकंप होंगे, लैंडस्लाइड होंगे, आपका बाढ़ आएगा, क्योंकि आपने कहीं मिट्टी भी नहीं छोड़ा जो पानी सोख सके, पेड़ पौधे नहीं छोड़ा जो पानी को रोक सके, और गर्मी में हीट वेव भी आएंगे। चूँकि एक छोटा सा एसी, उसके पीछे ज़रा जाके देखिए कितना हीट और CO2 एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में प्रोड्यूस करता है। लेकिन इतने बड़े बड़े बिल्डिंग वाले, शीश महल वाले, अट्टालिका वाले लोगों के पास कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और वो कितना हीट और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। गाड़ियां हैं, फिर उनके लिए फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारे कितने हीट वेव और पॉल्यूटेड करते हैं एयर को, प्रदूषण फैलाते हैं हवा में। तो फिर हीट वेव भी तो आएंगे। गाड़ियों के लिए, कंफर्ट के लिए हाईवेज बनेंगे, जनता को जोड़ने के लिए, उनके रहने की जगह को जोड़ने के लिए, उनके घर को शहर से, देहात से, सब जगह से कनेक्ट करने के लिए रोड भी बनेंगे, तो वो सारे भी लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर गर्मी में हीट वेव भी बढ़ेंगे। इन सबको रोक नहीं सकते, और इसलिए कि हम इस पे सोचते ही नहीं सीरियसली, सिर्फ अंधाधुंध खुद को पैसा कमाने में, देश को लूटने में लगे हुए हैं हम लोग। लेकिन ये प्रकृति के बारे में कभी नहीं सोचते। प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, इसकी मिट्टी, इसके पेड़ पौधे यानी जंगल, इसमें जीव जंतु, इसकी नदियाँ यानी पानी, हवा, सब कुछ हमारे लिए, मानव के लिए, जीव जंतु के लिए बिल्कुल परिपूर्ण है। लेकिन हम लोगों ने इसे निजी स्वार्थ में बिल्कुल छिन्न भिन्न कर डाला है, और फिर प्राकृतिक आपदा कहकर हम इससे किनारे भी हो जाते हैं। यहाँ तक
हम लोग यहाँ तक अमानवीय हो गए हैं कि ये भी नहीं सोचते कि उस प्राकृतिक आपदा में जो इंसान जूझ रहा है, जिसके लोगों का शव भी नहीं मिल रहा, या मिल भी रहा तो टुकड़े में मिल रहा है, उसके पास घर नहीं, उसके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो भूखे मर रहा है, वो करे तो क्या करे? अपने प्रियजनों के शव को ढूंढे, उनके टुकड़े को जोड़े, या बचे हुए परिवार को सुरक्षित संरक्षित करे, या खुद बैठकर उनके लिए आंसू बहाए रोए। लेकिन उनके पास जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जिम्मेवार हम जरूर हैं, हम सभी जिम्मेवार हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए, उनको सहानुभूति देने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। उसके लिए भी हमें सूटेबल टाइम खोजना पड़ता है, जब हम जाएं उनसे मिल करके सही सलामत वापस आ जाएं। राजनैतिक गहमागहमी की खबरें सेकंड के अंदर पूरे विश्व में फैल जाता है, लेकिन उन लोगों का करुण क्रंदन और उसकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, उन लोगों के कानों तक नहीं पहुंचती जो ज़्यादा जिम्मेवार हैं। इसलिए मेरा बस इतना ही कहना है कि हम लोग को सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और जागिए। इसकी जिम्मेवारी किसको दें हम लोग? प्राकृतिक आपदा को, या उस आपदा में भेंट हुए उस इंसान को? इसके लिए जागना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा ये बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या के सैलाब को, जिसके कारण उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और मजबूर है। साथ ही रोकना पड़ेगा इस जनसंख्या सैलाब के साथ साथ मानव के बदशक्ल महत्वाकांक्षाओं को। महत्वाकांक्षाएं हर किसी की होती है, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षाएं बहुत ही बदशक्ल होती हैं, जो विनाशकारी होती है प्रकृति के लिए, मानव जाति के लिए। और इसके लिए बैठकर हमें सोचना होगा और एक दूसरे को साथ देना होगा, वरना इससे ज़्यादा मैं या आप कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। बहुत दुख होता है ये सोचकर, ये जानकर कि हम मानव होकर भी कितने अमानवीय हैं, जो कुछ भी नहीं समझ पाते। बस इतना ही। जय हिंद।